ऑडियो 3 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 2। मनुष्य के बीच छाया हुआ छल, अविश्वास, असहयोग, अनाचार, चित्र विचित्र प्रकार के उद्वेग, असंतोष और दुर्व्यवहार उत्पन्न करते देखा जाता है। फलतः धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सभी को अपने अपने ढंग की कठिनाइयाँ त्रास देती दिख पड़ती हैं। अधिकांश लोगों को शमशान के भूत पलितों की तरह जलते जलाते, डरते डराते, उद्विग्न और असंतुष्ट स्थिति में देखा जाता है। यदि सुविधा साधनों का बाहुल्य रहा तो भी उससे क्या कुछ जान बनता है। बाहर वालों को सुखी संपन्न देखना और बात है। कितने ही साधनों से संपन्न क्यों ना हो, उनका अपनी दृष्टि में अपना मूल्य गई गुजरी स्थिति में बना रहेगा। असंख्य समस्याएं और चिंताएं उन्हें घेरे रहेंगी। आज इसी स्थिति में जनसाधारण को फंसा देखा जा सकता है। प्रगति के नाम पर सुविधा साधनों की अभिवृद्धि होते हुए भी चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निकृष्टता भर जाने के कारण जो कुछ चल रहा है वह ऐसा है जैसे निर्धनों, अशिक्षितों और पिछड़े स्तर के समझे जाने वालों की तुलना में भी अधिक है समझा जा सकता है। इसे प्रगति कहा जाता भले ही हो, पर वस्तुतः है अवगति ही। निराशा हर स्थिति में हटे। अनाचार अपनाने पर प्रत्यक्षतः व्यवस्था में तो अवरोध खड़ा होता ही है, साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि नियति क्रम के निरंतर उल्लंघन से प्रकृति का दृश्य वातावरण भी इन दिनों कम दूषित नहीं हो रहा है। भूकंप, तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कलह, विद्रोह, विग्रह, अपराध, भयावह रोग, महामारियाँ जैसे त्रास इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि इन पर नियंत्रण पा सकना कैसे संभव होगा, यह समझ में नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में पहुंचा हुआ हतप्रभ व्यक्ति क्रमशः अधिक निराश हो ही जाता है, विशेषतया तब जब प्रगति के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयास खोखले लगते हों। महत्वपूर्ण सुधार हो सकने की संभावना पर भी विश्वास क्रमशः उठता जाता हो। इतना साहस और पराक्रम तो बिरलों में ही होता है जो आंधी तूफानों के बीच भी अभी अपनी आशा का दीपक जलाए रख सके। सृजन प्रयोजनों के लिए साथियों का सहयोग न जुट पाते हुए भी सुधार संभावना के लिए एकाकी साहस संजोए रह सके। उल्टे को उलट कर सीधा कर देने की योजना बनाते और कार्य करते हुए अडिग बने रहें, गतिशीलता में कमी न आने दें। ऐसे व्यक्तियों को महामानव देवदूत कहा जाता है, पर वे यदाकदा ही प्रकट होते हैं। उनकी संख्या भी इतनी कम रहती है कि व्यापक निराशा को हटाने में उन प्रतिभाओं को जितना योगदान मिल सकता था उतना मिल नहीं पाता। आज जनसाधारण का मानस ऐसी ही दलदल में फंसा हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि अनौचित्य के स्थान पर औचित्य की प्रतिष्ठित करने के लिए साहसिक पुरुषार्थ जगता, पर लोकमानस में घटियापन भर जाने से उस स्तर का उच्च स्तरीय उत्साह भी तो नहीं उभर रहा है। अवांछनीयता को उलट देने वाले ईसा, बुद्ध, गांधी, लेनिन जैसी प्रतिभाएं भी उभर नहीं रही हैं। इन परिस्थितियों में साधारण जनमानस का निराशाग्रस्त होना स्वाभाविक है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि निराशा भी हल्के दर्जे की बीमारी नहीं है। वह जहाँ भी जड़ जमाती है वहाँ घुन की तरह मजबूत शहतिर को भी खोखला करती जाती है। निराशा अपने साथ हार जैसी मान्यता संजोए रखती है। खींच और थकान भी उसके साथ जुड़ती है। इतने दबावों से दबा हुआ आदमी स्वयं तो टूटता ही है, अपने साथ वाले दूसरों को भी तोड़ता है। इससे शक्ति का अपहरण होता है, जीवनी शक्ति जवाब दे जाती है। तनाव बढ़ते जाने से उद्विग्नता बनी रहती है और ऐसे रचनात्मक उपाय दिख नहीं पड़ते जिनका आश्रय लेकर तेज बहाव वाली नाव को खेप कर पार लगाया जाता है। निराश व्यक्ति जीत की संभावना को नकारने के कारण जीती बाजी हारते हैं। निराशा न किसी गिरे को ऊंचा उठने देती है
और न प्रगति की किसी योजना को क्रियान्वित होने देती है। अस्तु, आवश्यकता है कि निराशा को छोटी बात ना मानकर उसके निराकरण का हर क्षेत्र में प्रयत्न करते रहा जाए। इसी में सबके सब प्रकार भलाई है। उत्साह और साहस जीवित बने रहे तभी संभव है कि प्रगति प्रयोजना को कार्यान्वित कर सकना संभव हो सके। उज्जवल भविष्य की संरचना को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी निराशा का माहौल हो उसे निराकरण का हर संभव उपाय करना चाहिए। निराकरण तभी संभव है जब उज्जवल भविष्य की आशा भरी कल्पनाएं करते रहने का आधार खड़ा किया जाता रहे। समय की रीति नीति से में अवांछनीयता जुड़ी होने की बात बहुत हद तक सही है, पर उसका उपचार यही है कि प्रतिरोध में समर्थ चिंतन और पुरुषार्थ के लिए जन जन की विचार शक्ति को उत्तेजित किया जाए। उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देने और उन्हें समर्थ बनाने के लिए जिस मनोवृत्ति को उत्साहपूर्ण प्रश्न मिलना चाहिए, उसके लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की जाए। इस संबंध में जन जन को विश्वास दिलाने के लिए एक समर्थ और व्यापक प्रयास को समुचित विस्तार दिया जाए। समय समय पर ऐसी परिस्थितियों में मूर्धन्य जनों ने ऐसे ही प्रयत्न किए हैं और जनमानस पर छाई हुई निराशा का निवारण पांचजन्य उद्घोष जैसे प्रयासों से संपन्न भी किया है। निराशा को आशा में, उपेक्षा को पुरुषार्थ में बदल देना, नए आधारों को लेकर सृजनात्मक साहस को उत्तेजना देना युग मनीषियों का काम है। इसमें सहयोग विचारशील स्तर के हर व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसे अनेकानेक प्रकरण इतिहास में भरे पड़े हैं। हनुमान के नेतृत्व में रीछ वानरों का समुदाय समुद्र सेतु बांधने और लंका दमन की विजयश्री का विश्वास लेकर इस प्रकार उमगा कि उसने दुर्दांत दानवों को चकित और परास्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठा सकने का विश्वास मानस की गहराई तक जमा लेने के उपरांत ही ग्वाल बाल कृष्ण के असंभव लगने वाले प्रयास को परिपूर्ण करने में जुट गए। एक उंगली के इशारे पर ग्वाल बालों द्वारा लाठियों के सहारे गोवर्धन पर्वत उठाए जाने की कथा आज भी हर किसी को प्रेरणा देती है। उसे ऐतिहासिक विश्वस्त घटना के रूप में ही मान्यता मिल गई है। फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क नामक एक किशोरी ने उस समूचे देश में स्वतंत्रता की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कराई कि दमित जनता दीवानी होकर उठ खड़ी हुई और पराधीनता की जंजीरें टूट कर रहीं। लेनिन ने रूस की जनमानस में अपने ढंग का उल्लास भरा प्राण ही फूंक दिया था, जिसमें सफलता के विश्वास का गहरा पुट था। अन्य क्रांतियां भी इसी आधार पर सफल होती रही हैं। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन में तात्कालीन जनसमुदाय को उज्जवल भविष्य का एकमात्र आधार बताया गया। जिनने उसे समझा वे लाखों की संख्या में भिक्षु भिक्षुणियों के रूप में जीवनदानी बनकर साथ हो लिए और न केवल भारत एशिया बल्कि समूचे संसार में उस समय की चलती हुई हवा को उलटकर सीधा कर देने में सफलता प्राप्त कर पाए। गांधी का सत्याग्रह तो कल परसों की घटना है। आंदोलनों के दिनों में एक निश्चित माहौल बन गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहेंगे। इस विश्वास के आधार पर ही असंख्यों ने गोली, जेल और बर्बादी के लिए बढ़ चढ़कर आहुति दी। अर्जुन का मन हारा हुआ था। यह युद्ध न लड़ने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहा था। कृष्ण ने अनेक तर्क सुनने के बाद एक राम बाण का प्रयोग किया। उनने कहा, कौरवों को तो मैंने पहले ही मार रखा है, वे तो मृतकवत हैं। तू तो निमित्त मात्र बनने की भूमिका निभा और विजयश्री का वर्ण कर। अर्जुन को कृष्ण के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। वह सभी उलझनों का परित्याग करके मोह मुक्त होकर तत्काल ही युद्ध में प्रवृत्त हो गया। संप्रदायों के जन्मदाता भी अपने प्रतिपादनों पर अनुयायियों का सुदृढ़ विश्वास जमाने के उपरांत ही असंख्यों का असाधारण सहयोग एकत्रित करने में समर्थ हुए थे। अध्यात्म मार्ग के मूर्धन्य पुरुष अपने पवित्र चरित्र और
कष्ट साध्य तप साधना की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही इस स्थिति में पहुँचे थे कि उनके प्रतिपादनों को आप्तवचन मानते हुए शिरोधार्य किया जा सके। आज ध्वंस को सृजन में बदलने के लिए, अनौचित्य को औचित्य का अंकुश स्वीकार कराने के लिए इसी प्रकार का जनमानस विनिर्मित करना पड़ेगा, जो भय, आतंक, अशुभ और विनाश की मानसिकता से उबारे और आवश्यक परिवर्तन कर सकने की शक्ति पर सबका विश्वास जमा सके। साथ ही भविष्य की संभावना के संबंध में असमंजस को छोड़कर इस विश्वास को पूरी तरह हृदयंगम कराए कि औचित्य अनौचित्य पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा समय अब आ गया है। इस विश्वास का आधार तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों की श्रृंखला ढूंढ कर नियोजित किया जा सकता है। साथ ही यदि उसमें ईश्वर की इच्छा, महाकाल की प्रेरणा एवं सुनिश्चित संभावना बताने वाली उच्च स्तरीय मान्यता का पुट लग सके तो इसे सोने के साथ सुगंध मिलने जैसे सुयोग्य की उपमा दी जा सकेगी। इस संदर्भ में 21वीं सदी के अधिक सुखी समुन्नत होने की किंवदंती एवं को सुनिश्चित संभावना का स्थान मिल सके तो इसका परिणाम एक रूप से इस रूप में सामने आकर रहेगा कि जो अवांछनीयताएं इन दिनों चल रही हैं उनके उलट जाने और सुखद संभावना का पुण्य प्रभात उदय होने के बाद लोगों के मन में जमती चली जाएगी। उसकी परिणति यह होकर ही रहेगी कि लोग अनुचित को छोड़ने और उचित को अपनाने में बुद्धिमत्ता समझें और समय रहते श्रेय संभावनाओं को के भागीदार होने में अपनी अग्रगामी भूमिका निभाते हुए अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने के लिए अधिक तत्परता के साथ कटिबद्ध होने पर अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगें।